जी बिल्कुल, तुम सुनने पे हो अपना पसंदीदा प्रोग्राम पुठवार नी आवाज़। जिस तरह तुसें पता है कि पुठवार नी आवाज़ असा हर हफ्ते एक बजे तो बाद भी जितना टाइम मुमकिन हो सकिया, अगर प्रोड्यूसर साहब एग्री होए तो इंशाल्लाह एक गपशप सुना सिलसिला चलना रसी। तुसां असां नाल मैसेज कर सकते हो, राइट मैसेज ते तुसां टाइप करो VOP स्पेस अपना नाम स्पेस अपने इलाके का नाम और इसकी तुसां भेज दो 8881 पर। इस तो अलावा तुसां असां की WhatsApp पर मैसेज भेज सकते हो। असां ने WhatsApp ना नंबर है 0312 7933 007 और असा ने फेसबुक पेज पर तुसां लाइव स्ट्रीम तक सकते हो, सुनी सकते हो। असानी जरा पेज है हिट FM 102 पोठवार। तुसां अपने मैसेज भेजो, असाने नाल जी शख्सियत है उन्होंने नाल सवाल जवाब भी हो सन। और तुसां अगर कोई सवाल करना चाहते हो तो तुसां राइट मैसेज पर टाइप करो VOP स्पेस ना अपना अपने इलाके का ना और इस तो बाद इसकी भेज दो 8881 पर। जी आज मार नाल नो खिता है पठवार ना एक बहुत बड़ा ना, एक बहुत बड़ी शख्सियत जिन्हें पठवारी जबान पर बड़ा काम किया और सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि उन्होंने पूरी फैमिली ना खिता है पठवार पर मैं समझा कि बड़ा एहसान है कि सैयद अख्तर इमाम रिजवी साहब, सैयद आल इमरान साहब और सैयद मुंतज़र इमाम साहब ते तुसां सुने हुए। लेकिन इस तो अलावा साकिब साहब ने दरम्यान ज़्यादा देर हायल ना रहना चाहना, तुसां नाल मुलाकात कराने जनाब साकिब इमाम रिजवी किया कि तुसां नाल खिता है पठवार पर जी काम होना पाया उसने पर गुफ्तगू करा पठवारी जबान और इस तो अलावा असानी जी सकाफत है जी बहुत कदीमी है उसने पर गुफ्तगू करा। जी सर जी सब तो पहले तो मैं ये पूछना चाहना तुसां कोलों कि जी पठवार तो शादाब धरती ना माणो तुसां सारे। तो शाह जी गुजारिश है कि दुनिया पूरी विच कोई तकरीबन 8 जबाना ने बड़े गरोए तो कोई तकरीबन 850 जबाना ही जड़ियाँ बोलियां गशी उसने विच जड़ी असां ने बड़े सगीर जड़ा सब कंटीनेंट जिसकी आखने उसी जड़ियाँ दो बड़ियाँ जबाना थियां उन्होंने पहला गरोह हिंद यूरोपी और दूसरा हिंद आर्याई। तो असानी पठवारी सोहनी तो मनमोहनी गुजरी कुद्दी तो बहुत चजी जबान जी है पठवारी इसना ताल्लुक हिंद आर्याई खानदान नाल है। तो गुजारिश करा कि चूँकि तुसा की ये पता कि जिथे इत्थे कोई इंसान वसना उत्थे कोई जबान बोलना अपनी गल दूए तक पहुँचाना हिंदी जबाना वो साड़ियाँ जबाना इस वास्ते को पाकिस्तान दी जबाना बलोचिस्तान दियाँ बलोची जबाना असानियाँ अपनियाँ जबाना इस वास्ते कि वो पाकिस्तान दियाँ जबाना। खैबर पख्तूनख्वा पश्तूना दी जड़ियाँ जबाना पश्तो जितने भी लहजे जितनियाँ बोलियां वो साड़ियाँ अपनियाँ जबाना क्योंकि पाकिस्तान दी। फिर असा पंजाब विच रहने ये सूबा सब तो बड़ा सूबा है और इसकी रहतल इसना वसेब इसकी सकाफत इसकी तहजीब बड़ी कदीम है तो इसकी जबान भी पंजाबी बड़ी कदीम है। तो असा पंजाब विच रहने पंजाबी भी साड़ी जबान है उर्दू साड़ी कौमी जबान है भी साड़ी जबान है। लेकिन साढ़े इलाका जरा पठवार ना खूबसूरत इलाका ना जिसकी मैं सावल फुटी धरती आखना उस धरती ते जी जबान बोली गई उसकी पठवारी आ है। तो पठवारी विच धनी भी पठवारी है वनारी भी पठवारी है लैनी भी पठवारी है छाछी भी पठवारी है तो पहाड़ी भी ना कुछ इलाका जरा साढ़े पठवारी पहाड़ी भी पठवारी नहीं पहन है। तो इसना मुस्तकबल शाह जी बड़ा रोशन है और तुसा की मैं दसना जुला कि इस बड़ियाँ लिखतां आ गई इस कुरान पाक ने तर्जमे आ गए इसमें लुगतां आ गई इसके पठवारी ज़बान की सदारती अवार्ड मिला कुछ 100 तो ज़्यादा तो जदीद तरीन किताबां जड़ियाँ छप गई मैं कदीम ना जिक्र ना करना। तो मैं समझना कि ये जी पठवारी माँ बोली है इसका मुस्तकबल बहुत रोशन है क्योंकि तुसा जबान बोलने हो तो हुण मीडिया का दौर है
हुण ज़बानां जेहड़ियां ओह सफ़र करनियां, ओह दुइयां ज़बानां की अच्छी मेल मुलाकातां करनियां। ते एक गल ज़रूर मैं वाजे कर लगा कि हर ज़बान की रिश्तेदारी दूई ज़बान नाल होनी। तुस उर्दू की किनोहा तको कि उस फारसी, अरबी, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की, अंग्रेज़ी, ये सारिया ज़बानां उस इबरानी भी थी है। ते इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि ये उर्दू ज़बान नहीं। तुसा अगर उर्दू लुगत की गल करो तो मैं अगे भी एक बार गल की सी कि फरंगे आसफिया तो किन कह तो हुण नसीमुल लुगात तक अगर तुसा लुगतां छाणो तो एक खोज लाओ तो तुसा की उर्दू ने तो कोई 4-5 लफ्ज़ या वो है तो 30-40 लफ्ज़ मिल सन जिन्हें अगे अलफ लिखा उसे। तो बाकी सारिया ज़बानां कोई फारसी ने लफ्ज़ है, कोई अरबी ने लफ्ज़ है, कोई हिंदी ने लफ्ज़ है, कोई तुर्की ने लफ्ज़ है। अपने घरों में पटवारी बोलना जरा पसंद ना करने, अस अपने बच्चों उर्दू बोलने, स्कूलों में उर्दू बोली किसी है, जिसकी वजह तो ये शायद मैं समझना भी जी अज तो 40 साल 50 पहले ये जबान सी, हुण वो लहजा या उस जबान काफ़ी जरा ना। अच्छा, एक ब्रेक का टाइम हो गया है तो असा मिलने ब्रेक तो बाद और शाह साहब को यही सवाल और इसका जवाब दे सकते जनाब। वेलकम आखने जी तुसा की उम्मीद है कि तुसा असा नाल ही हो। सो अज साकिब माम रिजवी साहब असा नाल है और हुणी मैं उन्हें को पूछना पाया सा कि असा की जबान जी मिक्सअप हो गई है तो शाह साहब इस जबान की असां स्कूलों क्यों नहीं, असां कॉलेज क्यों नहीं, अल्लाह करसी हो गया सी। पूरी दुनिया में जेडे जबाना ने माहिर ना इस गल ते इतफाक करने कि अपनी मादरी जबान जी तालीम होनी उसने मुकाबले दुनिया कोई तालीम नहीं होनी। अगर किसी बच्चे की बुनियादी तौर पर अपनी माँ बोली तो रोशनास कराई गए, उसकी दसी के माँ बोली और उस माँ बोली के जरिए उसकी पढ़ाया जाए तो मैं समझना पूरी दुनिया मिसाल मौजूद हैं, जापान, कोरिया, ईरान और बाकी बेशुमार ममालक में वक्त की नज़ाकत ना एहसास आ तो मैं बहुत सारे मुल्कों ने ना कि ना। लेकिन तुसा की यह गल पता है जदीद दौर है, तुसा ने सामने इंटरनेट मौजूद है, तुसा ने सामने है प्रिंट मीडिया मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ी तरक्की ने जीने तय करी तो पौड़ियाँ चढ़ी तो कुछ जाई किसी खलता। तुसा सारे समझने हो कि माँ बोली तो बगैर तालीम मुमकिन नहीं। तो एक वेला ऐसी कि जिस तेज़ी नाल ये माँ बोली तरक्की पी करनी। और शाह जी मैं तुसें दसिया कि अगर तुस 50 साल पिछे चले जाओ तो शायद ये एक दूए तक राबते ना होने की वजह नाल इस जबान की महदूद कर दिता गया सी। लेकिन हुण अल्लाह की मेहरबानी नाल ये पूरी दुनिया ने लोगों च पई वसनी रसनी तो ये जबान पूरिया दुनिया ने लोगों ने ओठां पर असनी दै रसनी तो वसनी पई। तो इंशाअल्लाह ये जबान अगे गया सी। तो पठवारी जी जबान है ये चूँकि भरपूर एक जबान है, ठीक है, इसने अंदर इजहार ने सारे वसब तकरीने तो चज मौजूद है। तो जिस वेले इजहार ने सारे सलीके मौजूद हो, इसने मसोते, इसने लफ्स, इसने अखर, इसने ग्रामर, इसकी लिखने का तरीका, इस शेर तख्लीक होने पे, इसने चौबिसरा पे लिखन होना, इसने पर ड्रामे पे बनने और ड्रामे नशर हो चुके, इसने तो तुसा जमूरनी आवाज़ तो रावर रवेल तो बड़े बड़े प्रोग्राम ये तुसा ने निसफ सदी की तारीख है। तो मैं समझना कि ये मिठी बोली हर घरें नहीं बोली है। तो कोई वेला सा कि हर घरें नहीं कंधे पर रेडियो टेगा होना सा तो उसने चू जमूरनी आवाज़, राजे चौधरी दियां गल्लां ते रावर रवेल, अख्तर इमाम दौरानियां गल्लां जड़ियां सियां वो लोगों ने कन्ना विच रस पियां घोलदियां सियां। तो गल ये है भई हुण वो वेला आ गया कि असां ना पुठवार जिहड़ा अपनी जबान नाल इंसाफ करसी तो हर लिखारी करसी, अपनी लिखतां च करसी, अपनी सोचां च करसी तो अपने दिलै ने बेड़ियां विच इस जबान की मुहब्बत ने फुल जरूर खिलासी तो ये बूटे उच्चे हो सन। मैं ये गल पूछना चाहना सा शाह जी कि अदब अगर तकिया कछे तो उर्दू जबान और दीगर जिहड़ियां जबानां असां दे मुल्क दियां उसने पर खासा कम होना पिया। असा ने जो शायर लिखारी है वो भी आया कि अपनी जिम्मेदारियां पूरियां करने पे। जी बिस्मिल्लाह। असानी जी उर्दू है वो कौमी ज़बान है, पंजाबी साड़ी पंजाब की ज़बान है साढ़े सूबे, तो पठवारी साढ़े पठवार की ज़बान है। मैं अगे गुजारिश की कि हुण तो बहुत सारा कम हो चुका इत्थे हुण पठवारी अदब, पठवारी शेर अदब और पठवारी शायर है जिहड़ा अदीब है, चाहे भावें चो मिसरा लिखना, गज़ल लिखना, नज़म लिखना, काफ़ी लिखना, जो भी लिखना, तो हुण उसकी कलम तो पठवारी ने वो बिखरने शुरू हो गए।
ਉਹ ਖਲਿਆਰੀ ਖਲਿਆਰੀ ਸਟਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਪਠਵਾਰੀ ਰੰਗ ਪਠਵਾਰੀ ਅੰਗ ਸਲੰਗ ਸਾਖ ਰਿਸ਼ਤੇ पे मजबूत होने अल्लाह करसी तुसा तक है कि ये जा टाइम है ये पठवारी तुसा की इंशाअल्लाह अजीज बड़े कद्दे ली ते बड़े नाजा ते बड़े नखरियां वाली जुबान लगसी बस थोड़ा जा टाइम है सारे शायर अदीब लिखारी जिहड़ी आवाज सुनने पे वो लिखने भी है ते लिख सकदे शायद जी जिस तरह तुसा गल कीती लोगों पर भी कोई काम होना पिया कोई एथेंटिक काम है जी बिस्मिल्लाह असा लोगत पर में बड़े मोतबर ना कहने लगा जनाब शरीफ शाद बड़े ब्रॉडकास्टर रेडियो पाकिस्तान का जमहूरी आवाज़ ना बड़ा एक ना जिन्हें कुरान पाक ना पठवारी तर्जमा भी किया उन्होंने लोगत मौजूद है और उस लोगत ने सारे कवानीन सारे मरमजा असूल मौजूद है उस तो बाद असा ने बहुत बड़े लिखारी जो कई किताबों ने मुसन्नफ है पंजाबी पठवारी अदबी संगत ने चेयरमैन रहे अल्लाह करी के रहमत करे जनाब दिलपजीर शाह जिन्होंने ताल्लुक कलर सईदा नाला बड़े मारूफ शायर जमील कलंदर ने वालदे मोहतरम जमील कलंदर भी फौत हुई गए उन्होंने बड़ी अच्छी लोगत है उस में बाकायदा उसने फ्लैप पर तकरीज भी लिखी और उस तो अलावा फिर शिराज शिराज ताहिर बड़े अच्छे अफसाने निगार ज़बान पर बड़ी दस्तरस पठवारी पर उन्होंने शराजुल लुगात आई तो इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करना 1-2 महीने ना टाइम है मैं भी एक अच्छी लोगत जी है वो पठवारने लोगों की देसा माशाअल्लाह बस थोड़ा जा टाइम रहना तो मैं समझना कि ये 3-4 लोगतां इस थोड़े जे टाइम च अगर आ गई तो तुसा इस तू ये अंदाज़ा लाई कि नो कि पठवारनी आवाज़ जी है वो उच्ची पई होनी है तो पग भी उच्ची पई होनी शाह जी तुसा नाल जिहड़ा प्रोग्राम है उसमें टाइम बड़ा शार्ट है और असा कोशिश करसा कि इसने विच जितना मुमकिन हो सके तुसा कोलो सवालात पूछे जान और यकीनन ये बड़ा अहम प्रोग्राम है असा ने सुनने वाले कि बड़ा मज़ा आसी और एक तवील अरसे बाद एक ऐसी पठवारी जुबान जी वाकई तुसा जी बोलने पे शायद बहुत घट लोग हूँ जानने ना मिक्स जुबान हो गई है शायद जी असा नहीं अगर सकाफत के मतलब गल की जाए तो पुराने जो ज़माने से पठवार उसले सांग होने से जिसकी गावड़ा होने से शादी ब्याह के तमाशे होने से वो सब कुछ ख़त्म हो गया जदीद दौर लेकिन एक करैक्टर होना सी अकड़ बक्कड़ मैं चाहना असा ने सुनने वाले कि वो सुनाओ उधर कि अकड़ बक्कड़ जरा ना वो क्या सी और पूरा मैं चाहना जी शाह जी ये जरा तुसा गल की ना सांगा नहीं तो खेल तमाशा नहीं मैं कई बार गल करना वा कि असा नहीं पूरी तहजीब होनी सी खिलाड़े विच ठीक है जिथे गाह गढ़ने से गाह खुलने से तरोपां लगड़ियां सियां धड़ां लगड़ियां सियां धड़ां उड़नियां सियां ते दांदां ने गलां विच मेलां पैणियां सियां टलियां पैणियां सियां ते फलियां ते बेही के साड़ी जटाली जी जी सिरे ते सोहणियां पग्गां बनी ते उन्हां फलियां ते निक्कियां बच्चियां की उबालने से ते ओह दांदां दा तमाशा होना सी दांदां ने टोरे तकने से कोडी होनी सी जी जी मेरी खिलाड़े की गल कर जी जी वो खिलाड़ा पूरी एक तहजीब सी उत्थे महीना महीना लोग रहने सन शामी बैत बोलने सन तुसा गल की सांगे नहीं सांग साड़ी पुठवार ने तारीख ना बहुत बड़ा हिस्सा है और बड़ा बड़ा रोशन तुसा तको कि जेडे सांगीए सन जी मैं ज़्यादा तफसीली तो ना गशना जेडे सांग लाने सन ना जी वो सांग अल्लाह के रसूल ते आले मुहम्मद नाल मुहब्बत ने गीत गाई तो शुरू करने से तो फिर वो सांग असानी तहजीब मज़ा ने अंदर पेश करने से असानी रहतल पेश करने से थोड़ियां जियां कोई वो तल्ख गल्लां भी कौड़ियां भी करने सन जी जी लेकिन मज़ा प्लेटिक देने सन एक मैसेज होना देने मैसेज दे पैगाम देने से मुहब्बतां ते वो लोग जेड़े से वो सांग लाने से तो सांग ना पूरा मकसद होना सी तुसां दियां लोक दास्ताना हीर रांझा सस्सी पुन्नू साहिबा मिर्जा ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ भी अलग रावल जुगनी दास्ताना सियां वो दास्ताना पूरियां ड्रामाई तौर तो पेश कीतियां जानियां सी ड्रामे के तौर पर तो उन्होंने की वो सांग पेड़ा विच लाइव जरा सी वो सांग पेश करने से बड़े अच्छे फनकार होने से हुण तुसां गल कीती कि पठवारनियां खेड़ां ले लबकरी होवै या संतौड़िया होवै या अकड़ बकड़ एक खेल सी तो वो मैं हमेशा उस मैं तहकीक की जिसल भी पता लगा जी जी तो मैं मुस्तकिल तौर पर तो दस सकना पई ये केड़े शायर सन कोई बाबा बरदे शाह ने कोई मोहम्मद शाह और जेड़े सन खनियारे वाले उन्होंने कलाम है तो असा समझा कि चूंकि पठवार ने सन तो असा तो ये आखने पे उन्होंने कलाम है तो अकड़ बक्कड़ पांबड़ पो अस्सी नवे पूरा 100
100 कलोटा तितर मोटा चल मदारी पैसा खोटा तो पैसे थले जंग खलोती जंजू पूछया केड़ा रा पीर मुहम्मद बड़ा शाह। तो मैं इसमें तशरीह की थी जी कि अक्कड़ तो बक्कड़ दो किरदार है। ये अक्कड़ जड़ा किरदार है ना, आकड़ तू है, फरोनीयत तू है, डाढ़ जोरे वाले लोग, ठीक है, जेड़े दुनिया की दवाई किन्ने सन, यो किरदार है। ये नापसंदीदा किरदार है माशरे में, क्योंकि माशरे ने जी साड़ी माशरे दी लीकां ही ना, जो माशरे दी रीतां ही, माशरे दी रवायतां ही, उसने मुहब्बत है, उसने अमन है, उसने खलूस है, उसने नेक नीति है, उसने अपने आप है कि निवा करके गल की जानी है, उच्चा करी के गल नहीं की जानी कि उचियाई अल्लाह ताला की सजावार है, अल्लाह पाक की पसंद है। तो अकड़ो किरदार है पर जड़ा बोलना आकड़ के गल करना, बक्कड़ है जड़ा अच्छी गल नहीं करना, यानी कौलो फेल नहीं गल है। अकड़ बक्कड़ पांबड़ पो आना शायर आना कि जड़ा ये आकड़े वाला किरदार है ना, तो ये गल्लां गलत करने वाला बकड़े वाला किरदार जड़ा इस तरह है जिस तरह पोआ की अग लगे, तो पोआ की अग लगे तो फिर उसनी नहीं अंदर अंदर तुखनी रहनी, तो धुआं देनी रहनी। वो आना अक्कड़ बक्कड़ पांबड़ पो, ये जेड़े दो किरदार है ना, इन्हां किरदारां की अपनी जिंदगी चू कड्डो, आकड़िया की भी कड्डो, तो ये मंदियां गल्लां की भी कड्डो, खौरियां सलूट गल्लां विचों कड्डो अपनी जिंदगी चू। अक्कड़ बक्कड़ पांबड़ पो ना, ये तो समझो पोया की अग लगी है, क्या उसी अक्कड़ बक्कड़ पांबड़ पो 80-90 पूरा सुख वो जिंदगी नाना के तको लोग कैडे लालची है, दुनिया कैडी लालच पेगी। 80-90 पूरा सौ वो हर वेले पैसे इकट्ठे करने रहनी दुनिया, लोग पैसे पीछे दौड़ने रहने, पैसा हासिल करने वास्ते ये अक्कड़ भी करने तो बक्कड़ भी कर, अक्कड़ बक्कड़ पांबड़ पो 80-90 पूरा 100 कलोटा तितर मोटा। ये बड़ी खास गल है। वो आने जिसने घर ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾਣੇ ਅਸ਼ਨੇ ਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲੋਟਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣੇ ਸੀ जी जी ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ 'ਚ ਪੱਤਰ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਸਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਸਨ ਤੇ ਕਲੋਟੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲੋਟੇ ਬਣਨੇ जी ਸੀ जी जी ठीक है। उन्होंने की कूलियां भी आने से तो कलोटे भी आने से बाद लोहे शोए ने आ गए आने जिसने घर 100 कलोटा है उसने तितर तो मोटा ही होना ना, उसने जानवर जरा उस रखिया मोटा। इसका मतलब है कि जिस बंदे को पैसे हो ना, ठीक है, वो फिर गुनाह ज्यादा करना। तो ये रवायत है कि तितर मोटा हो जाए ना, कदे पल गछा तितर पर मास चढ़ी गछा तो बाजा को बहला नपड़ाई देना। इस वास्ते तितरे की स्लिम होना चाहिए। वो आना 100 कलोटा तितर मोटा, और तुसा कोल पैसे तो आ गए पर तुसा नप्पे गए सो, तुसा अल्लाह ने अजाब न शिकार हो सो। 100 कलोटा चल मदारी पैसा खोटो आना, वो ये पैसा खोटी चीज़ है, ये सारी दी सारी मदारी है। ये पैसा जिंदगी च कम अशना है, आखरत तक कम नहीं अशना। मदारी पैसा खोटा हूँ अगू गल तक कितनी सोहनी है कि चल मदारी पैसा खोटा पैसे थले जंज खलोती। आना सारी दुनिया पैसे थले खल गई है, उसने छां थले बह गया। उन्होंने ईमान ईकान मुहब्बत नफरत सब पैसा ही है। पैसे थले जंज खलोती, वो आनी सारी दुनिया पैसे थले खलो। जंजू पूछया केड़ा राह, जिसलै बेबस हो गया ना बंदा, उस आख्या दसो पैसे कम नहीं आए, वो मनसब कम नहीं आए, ओहदे कम नहीं आए। जी जी फिर जंजू पूछा हुण केड़ा राह, तो उन्हें आख्या पीर मुहम्मद बड़ा शाह, मेरे प्यारे नबी सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना राह ही प्यारा राह है। जी जी ते उस खेले विच दक्को कितनी तालीम सी, उसने विच हकीकत सी, उसने विच वादानियत सी, उस ते अल्लाह नी पहचान सी, उस नबी पाक नी पहचान सी। इंसानी जिंदगी, इंसानी मिजाज, मुआशरा, तहजीब, तमद्दन, रैतल वसेब हर चीज़ उस खेड़ च मौजूद सी। फिर सत लेल बकरी सी, वो लेला बकरी सी असल च। वो सारे एक दूए की नप्पी तक खल्ले सन। अगे एक बंदा होना जी, इसको परोला होना सी या गोलना होना सी, उस पलेटिया होना सी कपड़े नाल। वो फिर वो क्या करना सी, वो बंदा जड़ा सी ना, वो दुनिया की बचाना सी, ठीक है। वो एक बनना सी गिद्दड़, तो वो एक बकरी पिछू लाना सी, तो वो मारना सी गिद्दड़े की। एक है कि तुसा मुआशरे ने लोगों की बुराइयां तो बचाना, मुआशरे ने लोगों की। बाबा जी किन्ने निक्की जी ब्रेक, इंशाल्लाह वापस आने आ। उम्मीद है तुसा असा नाल ही होसो जी। जी बिस्मिल्लाह। दो काठ अपने अपने अंदाज च पटवारी आस्ते कम पे करने। गल तुसा कीती लाइब्रेरी नहीं, उस सारे ही तकरीबन शायर अदीब लिखारी इस नाल बाबा, और उन्होंने सारे की ख्वाहिश पर मैं काजी शौकत महमूद साहब ना शुक्रिया अदा करना, उन्हें बड़ापन दसिया। उन्हें असा ने अजीज़ और शायर अदीब
ते बहुत खूबसूरत कंपेयर सैयद आल इमरान ने याद च लाइब्रेरी बनाई ते उत्थे पुठवार ने कई प्रोग्राम हो चुके ते असां दा मकसद यह है कि वो पुठवार रिसर्च लाइब्रेरी बनसी इंशाअल्लाह। ते हुण तक जितनियां लिखतां या पठवारी वो मौजूद ही और असां कोशिश करने अज भी इस सिलसिले तुसां मौजूद सो तुसां दी मौजूदगी च मीटिंग भी हुई जी जी ते असां इस आज़म ना इजहार किया और इरादा किया यानी अपने आज़म की असां इसकी पुठवार लाइब्रेरी पुठवार रिसर्च लाइब्रेरी बनासा तहकीकी हवाले नाल। अगर कोई बंदा पुठवारी च PhD MPhil करसी तो वह जरूर इस लाइब्रेरी च ऐसी असां उन्हां वास्ते सारियां सहूलतां मुयसर कर सा। जिथे तक कम ना तलक है जी पुठवारी अदबी फोरम ने जेरे तमाम भी 3 कॉन्फ्रेंसा हुई जी थे पहले सलीम अख्तर लाइब्रेरी सी और जिसने इंचार्ज सन बड़े मारूफ शायर अदीब लखारी नसर निगार जनाब शाह लतीफ़ हाशमी एडवोकेट वो मौजूद सन और उन्होंने असा मेज़बानी भी कॉन्फ्रेंसिस करवाने जिस बड़े बड़े लाइब्रेरी पुठवार लाइब्रेरी है तो जिसने नाल बनी है उन्हें पुठवार वास्ते बड़ा कम किया। हुण भी तुसां कि अगर मैं दसां कि हुण भी रेडियो K2 TV तो जिहड़ा उन्हें कम शुरू किया हुण सैयद मुंतज़र इमाम जी 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 वो पे काम करने और ग्रां ग्रां गच्छित है जी जी पुठवार ने लोगों की लिखारियां की शायरां की अदीबां की लोड़ी लोड़ी तय TV पर पे आने और उन्होंने को गल्लां पे बुझने गल्लां सुनने शेर पे तको शाह जी ये तो तुसा नी फैमिली की मैं समझदा बड़ा क्रेडिट जाना कि उन्हें पठवार पर खास तौर पर पठवारी ज़बान पर बड़ा काम किया। सैयद अख्तर इमाम रिजवी साहब तुसा ने मामू और फिर तुसा माशाल्लाह खुद और मुंतज़र इमाम रिजवी साहब और फिर सैयद आल इमरान साहब जी जी सर मैं गुजारिश करना कि ये तुसा ना बड़ापन है तुसा ना उसने नज़र है करना बहुत सारे लोग ऐसे मैं गैसों की गल दसी सी भाई जेड़े पे इसने पर कम करने और मैं अगे नौमान रज़ाक और माड़े अजीज़े बड़े आरी जे बंदे इस हवाले नाल पूरा रसाले ने वाले नाल फजान दाशमी और बहुत सारे दोस्त है। मैं गुजारिश कर लगा सा कि वो जेड़े सारे दोस्त है ना जिन्होंने मैं ना किदे कुछ लोगों ने ना रह भी गए हो सकना मैं भूल गया वहाँ या वक्त ने नज़ाकत है तो मैं समझना कि ये सारे लोग मिलजुल के पुठवारी आस्ते काम पे करने और इसना मुस्तकबल बड़ा रोशन है और जेड़ा असां आज़म किया है पुठवार ज़बान की अगे खड़ने आस्ते उसकी तरवीज आस्ते वो इंशाअल्लाह पूरा उसी और तुसां लोकां ना जेड़े तुसां सहाफ़ी बरादरी है वो भरपूर साथ देनी कानूनदान पे असां ना साथ देने किसान तालिब इल्म मजदूर पुठवार ना हर बासी जेड़ा वो इस गल्ला ते हुण खुश है कि चलो असां दी ज़बान भी जेड़ी है वो कौमी दायरे विच शामिल होए। शाह जी तको अगर ठप्पी ठपाई के तुसा ना कोठा सीधा करी देने सन क्या बात तुसा की पंड चवानी पवै तो 4 बंदे आ रहे से तुसा की सलीता चाना पवै तो 4 बंदे आ रहे से तुसा कणका कपने सो तो पूरा महला आ रहना सी शामी तुसा उन्हां की गुड़ा नी कड़ाई खिलाने सो ते मसना नी दाल खिलाने सो लेकिन वो भी खुशी नाल खाने से जी ते उस लेतरी विच मुहब्बत सी वो क्या होया कि वो मशीना आ गई उसना बड़ा स्वाद सी जेड़े उस जमाने लोग मेलियां दा जाने से तो वो एक निशानी होनी सी कि वो जलेबी कनकशने से जी तो वो बस ये तको ना वो खत्म हो गया वो खत्म है लेकिन थारी तारीख ना हिस्सा तो मैं आख्या दिल है नी मौत हुई मशीना मारी छुड़े दिल तो वो तुसानियां मुहब्बतां आले जेड़े जज्बे से खत्म हो गए तो अल्लाह करसी वो दोबारा फला तो नहीं अच्छन लगा तुसा लकड़ी नहीं तो लोहे नहीं हल्लै नाल तनों कणक ना उड़ान लगे नाड़का ना उबलान लगे कि हल्लै विच नाड़का लगा होना सी तो परू तुसा एक दाना घेरने सो ठीक है अगे भावें 2 गाइयां जुगड़ियां सी तो भावें दांद जुगड़े सन भावें दांदा गाई भी जुगड़ी सी वो खत्म हो गया तुसा कोल वक्त नहीं रहा तो तुसा ना जदीद जिहड़ा वक्त है वो तुसा की एक दूए तो दूर और दिलों से घरों से घर तो मिल जाते हैं लेकिन दिलों में फासले कितने पड़े तुसा नेड़े हो गए जी तुसा व्हाट्सएप ते फेसबुक शुरू कीतियां लेकिन तुसा एक दूए तो दूर हो गया तुसा संजालियां छोड़ दीतियां भी डॉक्टर ना पता वास्ते है और इस वास्ते हासिल किया सी कि असां अपनी मजहबी आज़ादी ने मुताबिक इत्थे रही है इस हर खिते ना अपना किरदार है हर खिते हर सूबे हर ज़िले ना हर तहसील ना अपना किरदार है पुठवार ना मैं इस वास्ते गल करना चूँकि मैं पठवारी हाँ तो मां बोली नाल गल पे करने इस वास्ते
माड़ा मकसद में पठवार ने कंट्रीब्यूशन पर गल करसा उसने कम्मै पर गल करसा मैं समझना कि सियासत तुसां तको कि इस पठवार नी धरती ते सियासी तौर ते वज़ीर आज़म तक ओहदे साढ़े कोल रहे और असां मुल्क आस्ते कम कीता असां मुल्क दी तरक्की आस्ते कम कीता असां कोल चीफ जस्टिस रहे असां कानून दी अमलदारी आस्ते कम कीता कानून दी बढ़ोतरी आस्ते कम कीता असां कोल बड़े अदीब शायर बिल बहने आबादतां कट्ठियां करने रियासतां कट्ठियां करने शादियां ब्याह गांव विच और बाकी प्रोग्रामां च सारे कट्ठे ये धरती बड़ी मेहमान नवाज लोकां दी धरती है ठीक है इस ना हमेशा किरदार रहा और मैं जरा खसूसी तौर पर गल कर लगा ये दोहरे निशाने हैदर दी सरजमीन है इस अपने माँ धरती आस्ते दो निशाने हैदर दिते दो शहीदां नापाक ताहिर खून इस मुल्क नी सालमियत आस्ते डुलिया तो मैं समझना कि दोहरे निशाने हैदर नी धरती इसना एजाज़ आ इस पठवार नी धरती ना कि उस मुल्क नी सालमियत आस्ते मुल्क नी तरक्की आस्ते दो निशाने हैदर भी दिते सियासी तौर पर भी मजहबी तौर पर भी अदबी तौर पर भी बड़े बड़े अदब विच ना है पंजाबी ने हवाले नाल चौमिसरे ने हवाले नाल ब्रॉडकास्टिंग ने हवाले नाल अख्तर इमाम रिज़वी तुसां ना आपू किदा राजा जी और बेशुमार लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इस पूरे ने पूरे मंजरनामे विच तालीमी हवाले नाल इत्थे ना लिटरेसी रेट जिसकी शरह खानगी आने वो बड़ा खूबसूरत है तो ये हमेशा पठवार अपने की आखने ना जी ठीक है लहजा अंदाज मैं तुसा ना तो चाची ने तुड़ा तो चकवाल तो साडा क्या हाल है तो मोहतरम सारिया जबाना पाकिस्तानी जबाना ही हैं असां पंजाब ने वसनीक हाँ पंजाब साड़ा पंजाब आ पंजाबी साड़ी जबान ही तो असां पाकिस्तान असां पंजाब शाह जी जी हज़ारे विच जबान बोली कशनी है जी इनको जी और जी कश्मीर विच बोली जानी है छछ च बोली जानी है और धरनी सारी पठवारी सर जी उन्होंने मां बोलियां ये पठवा तो को इंदको अलग एक जबान है असां उसकी जबान तस्लीम करने ठीक है लेकिन पठवार ने जी जोग्राफियाई हदबंदी की है पंजाब नाल पंजाबी है ना इसकी तुसां इसमें निस्बती आखने हो ना पठवारी भी इसमें निस्बती है जिथे जिथे पठवार है उत्थे उत्थे बोली है याद गल पे सुनने हो अल्लाह नवास्ता ने इस लसानी झगड़िया ने असां मुतमल ना हो सकने ठीक है पंजाब साड़ा रूह है पंजाब साड़ी जान है पंजाबी साड़ी जबान है लेकिन असां नी मां बोली पठवारी है तो असां अपनी मां बोली आस्ते अगर कोई शेर लिखने तो मेरे ख्याल है तुसां की तकलीफ नहीं होनी चाहिए तुसां इसकी लहजा आखो तो पे आखो तुसां इसकी बोली आखो तो पे आखो तुसां मार खाने हो ठीक है असां इसकी जबान आखने तो साड़ा ये हक है इस वास्ते माड़ा भरा जिथे तक मेरी आवाज़ जा रही है जिथे तक पठवारी पे माड़ी आवाज़ सुनने हो पहाड़ी ने पे आवाज़ सुनने हो छछ ने लोग आवाज़ वनारी पे सुनने हो कच्छी ने पे लोग सुनने हो भाई पठवारी है तुसां दी जबान भी तो इस अपनी माँ बोली की उच्चा करो तुसां लिखो हुसैन अमजद माड़ा दोस्त है वो लिखना ना बड़ा सोहना अपनी चाची जबान मिगी चंगा लगना चकवाल ने लोग लिखने मिगी चंगे लगने वो माड़े पठवारी दोस्त है पठवारी शायर है पठवारी अदीब है तो जीने रहो जी वसना रहे पठवार अपने रंगां नाल ते अपने अंगां नाल साकां नाल सलंगां नाल ते जियो सोहनी पठवार धरती ने लोको लिखारियो शायरो अदीबो लगे रहो तो उसके आने ना पठवाड़ी जुड़े रहो तो ये अखर बनने रहो ये खुशबुआं बनने रहो ये आसे बनने रहो तो पठवारी ना झंडा उच्चा करने रहो तुसां ना बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी एक रिक्वेस्ट आनी पी है बार बार असाने सुनने ले कि अख्तर इमाम रिजवी साहब ना कोई शेर सुनाओ हाँ अख्तर इमाम रिजवी ने शेर में जो मिसरा सुनाने लगा था हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूँकि शुबानुल मुअज़्ज़म है इमाम अली मकाम नी पैदाश ने दिहाड़े आ गए अज मेरे ख्याल चंद जड़ी ऐसी जी जी तो उन्हें लिखा सा चुप हुसैन दी अजब चुप्पे जिसनू वेख के अर्जो समा चुप्पे वेला फजर तू लैके असर तोड़ी इब्तदा चुप्पे इंतहा चुप्पे तीर कंबिया असगर नू गल ला के मुँह चुम के आप कज़ा चुप्पे अख्तर पुछते सही तकदीर को लूँ ए हुसैन चुप्पे के खुदा चुप्पे तो इमाम अली मकाम ने हवाले नाल शेर साहब बाकी उन्होंने शाम की तनाई किताब है और बड़े बड़े खूबसूरत है हर बुत यहाँ टूटे हुए पत्थर की तरह है ये शहर तो उजड़े हुए मंदिर की तरह है रोते हैं बगुले मेरे दामन से लिपट कर सहरा भी तबीयत में मेरे घर की तरह है इस चरख की तकदीस